सो दोस्तों, बातचीत को शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, ठीक है ना, मेरा फोकस इस क्लास में रहने वाला आपको दो चीजें सिखाने पर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर के बाद मेरा फोकस रहने वाला है आप लोगों को टू प्रिपेयर यू रिलेटिंग टू व्हाट सर, माय डियर फ्रेंड्स, टू प्रिपेयर यू अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट्स एज वेल। प्रोजेक्शन हो या क्रॉस प्रोडक्ट, उससे पहले मैं एक बार क्विकली एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको डॉट प्रोडक्ट पे। दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे थे? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका हुआ करता था। अगर मान लो कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता है, मान लो कि ये दो वेक्टर्स है, ठीक है ना, वेक्टर ए इज हेडेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन व्हाइल वेक्टर बी इज हेडेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज अ फॉर्मूला जिसके तहत आप क्या कर सकते थे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड निकालो, मल्टीप्लाई करो और इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड में cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। सर समझ में आया? जी सर, टोटली आपकी बात समझ में आई। जी सर, टोटली आपकी बात समझ में आई। ओके, ऑल राइट सर। सर आगे बात करिए। हाँ सर, इतना बात क्लियर है। अब दोस्तों, जब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ये था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। सर क्लियर बात है सर, बात को आगे लेकर चलिए। मैं आप लोगों को इसमें यह भी याद दिला दूं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को सिखा रखा है प्रीवियस क्लासेस में। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है, मान लीजिए थीटा अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप लोगों के पास हर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो मौजूद है ना, तो डायरेक्शन रेशियो को यूज करो। मतलब मान लो कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए मान लो, a1 x कैप प्लस b1 a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप मान लो, और एक वेक्टर b है जो रिप्रेजेंट होता है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो एक और तरीका था इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ये था तरीका 1। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं पता है तो तरीका 2 ये है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 आपको निकालना है। सर समझ में आ गया? दोस्तों, इसी लॉजिक से मैंने खाली रिमाइंड करने के लिए आप लोग को बताया कि ये दो तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। सर समझ में आया? जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सर ये आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। सर आगे बात करो प्लीज। मैं बोला ओके, बात सुनिए अब आप लोग। मैं बोला ओके, बात सुनिए अब आप लोग। जब सर बातचीत को अपने लोग आगे बढ़ाएंगे, जब सर अपने लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तब अपने लोग का बातचीत किधर जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ही है थर्ड एक्सरसाइज का, वेक्टर्स का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का पर्पस आप लोगों को एक डाई रोलिंग करना है, हालांकि ये सब चीज हम लोग पहले किए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड्स क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 एंड √2 रिस्पेक्टिवली, और अपने को एक बात और दिया हुआ है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो √6 है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो √6 है। अब आप लोगों को पता है कि एंगल बिटवीन देम निकालना है तो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। और आप लोगों को एक बात और पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्योंकि एंगल बिटवीन देम निकालना है तो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने को। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू अपने को पता है √6 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, √2 cos थीटा। तो सर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √6/√3 इंटू √2 यानी कि √6 इक्वल्स टू cos थीटा। तो सर आपके पास क्या हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू 1। सर अगर आपका cos थीटा 1 हो गया तो आप लोग का कौन सा एंगल 1 होता है, मतलब ऐसा क्या है जो 1? एक मिनट, एक चीज और देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। हाँ, यहां पर ये √3 और √2 नहीं है, √3 और 2 है, ठीक है ना। तो ये √3 इंटू 2 हो गया। सुनिएगा, खैर जो भी बात है, तो यानी कि बाई 2√3 इक्वल्स टू cos थीटा। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √3 और √6 ऐसे कट के √2 हो जाएगा, √2/2 यानी कि 1/√2। तो यानी कि दोस्तों cos थीटा 1/√2 है, और आप लोगों को पता है थीटा 45 डिग्री होगा, तो यानी कि cos 45 डिग्री
यानी कि जिसको π/4 भी बोलते हैं आप लोग, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/4। सुनिएगा, ये तो था एक बेसिक कंसेप्ट जिससे आप लोगों को एक कंफर्ट जोन पे आए। सर सबको को इतना कंसेप्ट क्लियर है और सबको इतना बात से मेरी अग्री करते हो ना? हाँ ना, फटाफट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिससे मैं कुछ नया प्रोजेक्शन जैसे पार्ट्स पर जा सकूं बिना कोई टेंशन के। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन आ जाता है तो अपने जाएंगे। फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। यस और नो, फटाफट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। यस, ओके, सुमन का रिस्पॉन्स आ गया, आशीष, हर्ष, आप लोग का रिस्पॉन्स आ गया, बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। जितना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी आई विल बी एबल टू प्रोसीड। ठीक है, ओके दोस्तों, अब बातचीत को लेकर चलते हैं आगे। दोस्तों बातचीत को लेकर चलते हैं आगे। सर अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर पे। किस पे लेकर चल रहा हूं सर? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर पे आप लेकर चल रहे हो। ओके सर, ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या है ये प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर सर, जरा बताइए। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, आप लोग प्रोजेक्शन को एक इस तरह से सोचो कि आप लोगों के आप लोग कहीं ना कहीं किसी आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में या आपके स्कूल के क्लासरूम में कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे प्रोजेक्टर यूज होता है, या मूवी हॉल में प्रोजेक्टर यूज होता है। तो सर जब प्रोजेक्टर यूज होता है तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है कि जो अपना लाइट है, अपना जो इमेज है, उसको थ्रो करे स्क्रीन पर। सर सही बात करते हो आप। सिमिलरली यहां पर भी एक कंसेप्ट है, यहां पर भी एक कंसेप्ट है। सर समझ नहीं आया यहां पर कंसेप्ट क्या है? मैं बोला ध्यान से सुनना। एक वेक्टर बी है यहां पर, ठीक है, एक वेक्टर बी है जो अपना आराम से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। और एक अलग डायरेक्शन में मान लो वेक्टर ए है, यहां पर कहीं यहां पर अपने ही धुन में वो गाता चला जा रहा है। सर आगे बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, इसका जब आप प्रोजेक्शन को, इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना, इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना। जब आप वेक्टर ए को स्क्रीन बी पर लो, बी को आप यूज कर रहे हो एज अ वॉल, एज अ दीवार यूज कर रहे हो आप। जब वेक्टर बी पर आप कुछ लेना चाहते हो किसी चीज का इमेज को, जब आप किसी चीज का इमेज को थ्रो करना चाहते हो वेक्टर बी पर, देन माय डियर फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जैसे यहां पर ये गिर रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अपने बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओहो सर आपका बात टोटली क्लियर है सर, सर आपका बात टोटली क्लियर है सर। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, किसका? वेक्टर ए का। क्योंकि देखिए ना, वेक्टर ए का लाइट, वेक्टर ए का इमेज इस पर गिर रहा है। अब सर सवाल क्या है दोस्त? आपका सवाल ये रहेगा कि इस प्रोजेक्शन को निकाले, इस प्रोजेक्शन को निकाले। सर सवाल है इस प्रोजेक्शन को निकालेंगे कैसे? मैं बोला हाँ बात तो सही है, इस प्रोजेक्शन को ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। पर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मैं यहां बना सकता हूं। सर बना सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, इससे पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन में यहां बना सकता हूं जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सर बिल्कुल। और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस प्रोजेक्शन पार्ट। हाँ, तो मतलब अगर मैं ये निकाल लिया तो मैं प्रोजेक्शन निकाल लिया। एवरीबॉडी यस और नो? सर टोटली एग्री करते हैं हम लोग। मैं बोला बस ध्यान से सुनना, यहीं से गेम चालू हो गया। ये 90 डिग्री बन रहा है। सर बिल्कुल, ऑब्वियसली जो भी प्रोजेक्शन होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ऑब्वियसली है। सर अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। अब अपने लोग कुछ नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए इसका नाम P लिख दिए, इसका नाम Q लिख दिए, इसका नाम R लिख दिए। अपने को निकालना ये प्रोजेक्शन है, बट इस प्रोजेक्शन को निकालने के लिए अपने ये यूज करेंगे। सर बिल्कुल सही बोलते हो। अब सर सवाल है कि आप कैसे यूज करोगे। मैं बोला आप लोग सबको ही जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। सर कॉस थीटा होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मैं बोला अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है तो बेस है PQ और हाइपोटेन्यूज है PR। सर PQ बाय PR लिख दिया। सर बिल्कुल ठीक बात करते हो आप, सर बिल्कुल ठीक बात करते हो। लेकिन अपने को निकालना क्या है? ये PQ निकालना है, क्योंकि PQ ही तो प्रोजेक्शन है।
प्रोजेक्शन रियल में ये है, पर ये प्रोजेक्शन इज इक्वल टू पी क्यू, तो यानी कि अपने को पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू को मैं लिख सकता हूं पी आर इंटू कॉस थीटा, पी आर इंटू कॉस थीटा, यस और नो दोस्तों? सर बिल्कुल पी आर इंटू कॉस थीटा आप इसको लिख सकते हो। अब मैं बोला ध्यान से सुनना, ये जो पी आर है, पी आर की वैल्यू, पी आर एक हाइपोटेन्यूज और इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा पी आर का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। सर बात तो सही करते हो आप, सर बात तो आप सही कहते हो। और cos थीटा दोस्तों अगर आप लोग को याद नहीं है तो cos थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मैं आप लोगों को ऊपर में लेकर चलूं, अगर मैं आप लोगों को ऊपर में लेकर चलूं, देखिए ये अगर वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला जो इससे एग्जैक्टली पैरेलल है वो भी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना आप लोग बात को, अब ध्यान से सुनना। ऊपर में मैंने आप लोगों को एक सम इसी वजह से करवाया था। आप लोग देखिए, आपने लिखा था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो उस लॉजिक से एक बार फिर से मैं वही चीज रिपीट करता हूं, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, सुनिएगा आप लोग बात को, हाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो सर इस लॉजिक से कॉस थीटा क्या होगा? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सर सही बोलते हो आप। अब मैं बोला ध्यान से देखिए, तो ये जो PQ आया वो क्या था? पी आर कॉस थीटा। पी आर क्या होता है? पी आर वेक्टर ए है, तो पी आर वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और कॉस थीटा वैसे का वैसे ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो PQ क्या हो जाएगा? सर PQ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा क्या है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कट गया आपस में। ये मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया प्रोजेक्शन का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब ए ऑन बी है तो ए का प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको दे देगा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों सबको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब दो तरीके के ऑडियंसेस रहेंगे, एक जो कंसेप्ट समझ के काम करते हैं वो लोग ये जवाब दे कि कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, और दूसरी ऑडियंस है जो फॉर्मूला से ऑपरेट करती है, फॉर्मूला रट्टा मारती है। तो भैया आपके लिए ये है कि अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्टेड है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और डिवाइड कर दो जिस पर प्रोजेक्टेड है उसका मैग्नीट्यूड से, खत्म। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर समझ में आया, मजा आया, वंस मोर। मैं बोला ओके, मैं बोला वंस मोर ओके। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बोलता हूं। पी आर एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और नीचे में एक है वेक्टर, वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए अपने डायरेक्शन में जा रहा है और वेक्टर बी अपने डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर सर बराबर। पी आर एक लाइट थ्रो करता है, एक इमेज थ्रो करता है वेक्टर बी पर, बराबर सर बराबर। वेक्टर ए एक इमेज थ्रो करता है वेक्टर बी पर, बराबर सर बराबर। और ये जो इमेज थ्रो करता है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे करता है, जैसा मैं यहां पे दिखाया। अब अपने को इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी पर निकालते हो, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालते हो, तो आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा। सर वो क्या समझना पड़ेगा? आप लोग को एक ये चीज समझना पड़ेगा कि जो भी प्रोजेक्शन है उसका वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो अपने लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल होता है, इससे बना दिया। अब अपने लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का कॉस थीटा का फंडा लगाते हैं, जो हम लोग को बोलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू बाई पी आर। और आप लोग सभी को पता है कि पी क्यू बाई पी आर अपने लोग कर सकते हैं। पी आर कॉस थीटा इंटू पी आर हो जाता है पी क्यू, क्योंकि निकालना तो पी क्यू है। और पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी आर वेक्टर ए है, इस किसी भी वेक्टर की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो पी आर की जगह में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख दिया। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आप लोग को पता है कॉस थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है, कॉस थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। और आप लोग को पता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का फॉर्मूला मैं अभी ऊपर में दिखाया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। इस लॉजिक से आप ए और ए काटते हो तो बचता क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। दिस गिव्स यू द फॉर्मूला ऑफ पी क्यू, और पी क्यू ही तो आपका प्रोजेक्शन है, यस और नो? प्रोजेक्शन ये है, बट दिस इज इक्वल टू पी क्यू। ओह सर क्लियर है बात? सर बात एकदम क्लियर है सर आपका। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके। अब क्वेश्चन लेते हैं एक तो फटाफट, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को दिक्कत होता है, अब नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन है
फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस j कैप ऑन किसी भी चीज पर ले लेते हैं, मान लो 3i कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अब दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर a जिसका प्रोजेक्शन है उसको वेक्टर a लो, जिस पे प्रोजेक्शन है उसको वेक्टर b लो। ले लिया सर। अब मैं क्या बोलता हूं, आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब सर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इन दोनों के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a1 a2, याद आया कि नहीं आया। वेक्टर a इंटू वेक्टर b कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, करेक्ट है। तो a1 2 इंटू 3 6 प्लस, ध्यान से सुनना, अब आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। यहां पर j कैप है, यहां पर j कैप के सामने कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 1 इंटू 0 0 प्लस यहां पर k कैप नहीं है, तो 0 इंटू यहां पर -1 है, तो यानी कि 0 इंटू -1 0, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b का। अभी सुनिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल गया, क्योंकि प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपने लोग को यही तो करना रहता है। प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑन विच द प्रोजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो 6/10। सर एक बार फिर से, प्रोजेक्शन किस पे हुआ, प्रोजेक्शन हुआ इस वेक्टर पे। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, रूट ओवर करके सारे जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका स्क्वायर का सम, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। जे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी कि 6/√10। ये आप लोगों का आ गया प्रोजेक्शन, इस तरह से निकलता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए फटाफट। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए फटाफट। दोस्तों हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट। सर आइए आप लोगों को लगे हाथ एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। अगर आप लोग रेडी हो तो सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, अगर आप लोग रेडी हो। यस सर, हाँ सर, ओके रेडी हो आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा, जिससे फटाफट बढ़े आगे। ओके हाँ सर, ठीक है, चलो ठीक है। सर एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त अपने लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स से द क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं आप लोगों को, ये अपना एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, थर्ड एक्सरसाइज का, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस j कैप ऑन वेक्टर i कैप प्लस j कैप। i कैप माइनस j कैप वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है i कैप प्लस j कैप वेक्टर पे। सर कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना, तरीका आप लोग को पता है। a वेक्टर ले लो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब i कैप माइनस j कैप का। जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको वेक्टर b ले लो, मतलब i कैप प्लस j कैप बराबर। अब सर अगर ये इस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, आप लोगों को प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है, और ये बात मैं कितनी बार बताऊं कि प्रोजेक्शन ऑफ a कैप ऑन b कैप इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑन विच द प्रोजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। करेक्ट है, यहां पे दोनों में किए नहीं है तो चलो ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, a1 a2, यानी कि वेक्टर a1 डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं, a1 a2 यानी कि 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस -1 इंटू 1 यानी कि -1, यानी कि कितना होता है सर 0 होता है। सर बिल्कुल 0 होता है। अब सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो आप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होता है, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2। अब मैं बोला फर्क क्या पड़ता है, सर ऐसा क्यों बोलते हो आप, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है आपको, तो आपको क्या लिखना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट 0 है डिवाइडेड बाय √2, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0। जनाब ये सम सबको क्लियर है, तो मैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट के फंडे लगाऊं, नहीं
सुमंत का एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारे एक फ्रेंड सुमंत है, उनका एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया कोई भी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर ले सकते हैं क्या? मैं बोला ना, जिसका प्रोजेक्शन है, फिर से, जिसका प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर होगा। जैसे देखो ना क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो जो दीवार है जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो है वेक्टर बी, और जो मशीन यूज हो रहा है प्रोजेक्ट करने के लिए वो है वेक्टर ए। तो देखो ना लिखा हुआ है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब दिस ऑन वेक्टर दिस, यानी कि वेक्टर बी। तो हमेशा जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसको वेक्टर ए लोगे, जिस पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसको वेक्टर बी लोगे। प्लीज मेक श्योर। क्वेश्चन था बच्चे का कि सर किसको लेना है, वेक्टर ए और किसको वेक्टर बी, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। दोनों में से कोई भी ऐसा ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल राइट सर। सर सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं बाकी दोस्तों का वेट कर रहा हूं। हाँ सर, यस सर, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से सुनना अब आप लोग बात को, दोस्तों बात को ध्यान से सुनना। एक बात दोस्तों आप लोग सोचिए, एक बात आप लोग दोस्तों सोचिए, अभी आप लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। सर क्या कर रहे थे आप लोग? सर अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, कि जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो आप लोग एक चीज नोटिस की है, कोई भी दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है, मैं जानबूझ के ले रहा हूं एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे आप लोगों को एक चीज नरेट किया जा सके। 3j कैप प्लस लेट से 4k कैप, और वेक्टर बी है जिसका नाम है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो द तरीका इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 12, यानी कि 18 प्लस 2 यानी कि 20। तो हमेशा एक चीज फील कीजिए, सर ये क्यों बताने लगे, एक चीज फील करवाने के लिए कि जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकलता है दैट इज अ मैग्नीट्यूड, दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, दैट इज अ वैल्यू। जैसे 20, सर बात अग्री करते हैं, पर मैं दोस्तों अब आप लोग को लेकर चलता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू पर अराइव करता है। मैं आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पर मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात कि क्रॉस प्रोडक्ट का खास बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर से ही आएगा, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट एक वैल्यू होता है, जब दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक वैल्यू पे गिरते हो आप जाके, लेकिन जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप एक तीसरे वेक्टर पर जाके गिरोगे। ओह सर बात समझ में आया। अब सर ये क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या समझे हम लोग इसमें? मैं बोला ध्यान से सुनना। दो वेक्टर्स है ए और बी, दोनों अपनी अपनी राह में चल रहे थे, गाता रहे माला दिल तू ही मेरी मंजिल। ठीक है चलो अभी सुनो, अभी सुनो। अब दो वेक्टर्स ए और बी अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे थे सर। क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है, सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे है वो बात का बात है, क्रॉस प्रोडक्ट है क्या वो बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है मित्रों, क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है दोस्तों जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पर, जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पर। मतलब इस वेक्टर यानी कि वेक्टर ए पर भी वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और वेक्टर बी पर भी वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ऐसे वेक्टर को आप किससे भी रिप्रेजेंट कीजिए, मान लीजिए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं, मान लीजिए एन से, तो ये हो गया वेक्टर एन। और ये जो वेक्टर एन है सर, ये जो वेक्टर एन है सर, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है सर? जी हाँ बिल्कुल, ये वेक्टर एन क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का खासियत क्या है? दो। पहला बात तो कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो खुद एक वेक्टर है, जैसा कि दिख रहा है एन वेक्टर नाम दिया है मैंने उसका, क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर का। और दूसरा और इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो उन दोनों पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। ए पर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है देखिए आप लोग, और बी पर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये देखिए आप लोग। ये है कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये है कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को तो क्या मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाऊं? सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या? यस और नो फटाफट बोलना पड़ेगा, सबको यस और नो फटाफट बोलना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं अब आप लोग से बात करना शुरू करूं। यस सर, ओके, हाँ। अब दोस्तों रूल नंबर 1,
अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोस्तों, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सुनिएगा एक बात, जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो आप ऐसे लिखते थे, ये बात को गौर फरमाइए। जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो आप ऐसे निकालते थे। मैं बता दूं दोस्तों आपको, मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको, कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे। ओह, तो ये बात है सर, जी हाँ, हमेशा ऐसे लिखोगे। और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर एन से। सर लेकिन ये तो बताओ कि वो निकलेगा कैसे। मैं बोला ध्यान से सुनना, ये है अल्टीमेट फॉर्मूला, एन वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, डेरिवेशन नहीं जानना है, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनिएगा, इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इंटू साइन थीटा, इंटू एन वेक्टर का यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ एन, एन कैप, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ एन, यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओह, तो ये बात है सर, जी हाँ बिल्कुल ये बात है सर, समझ में आया। अब एक बात और आप लोग को बता दूं, एक बात और आप लोग को बता दूं दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको दो तरीके निकाल के दिखाए थे। आज के शुरुआत में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। डॉट प्रोडक्ट में दो तरीके थे, जैसा कि आपको याद होगा। पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, या फिर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। दोस्तों मैं आपको इस नॉलेज से वंचित नहीं रखना चाहता कि यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। मतलब सर, मतलब यहां पर भी निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट तरीका नंबर 1 ये है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका नंबर 1 ये है, और एक तरीका 2 भी है क्या सर? जी हाँ। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। ये बता दिया मैं, फिर भी लिख दिया। पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है दोस्तों दूसरा तरीका है जिसको आप लोग बोल सकते हो डिटर्मिनेंट्स का मेथड। क्या बोलते हैं सर आप इसको? डिटर्मिनेंट्स का मेथड। सर डिटर्मिनेंट्स का मेथड में क्या करते हैं दोस्तों? ये डिटर्मिनेंट्स का मेथड कब यूज करते हैं? जब थीटा नहीं दिया हो, जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं दिया हो, तब आप ये वाला मेथड यूज करोगे। जैसे वहां पर डॉट प्रोडक्ट में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं दिया हुआ रहता था, तो आप a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 करते थे, राइट। यहां पर आप ये तब लगाओगे जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं दिया हुआ रहेगा, तब क्रॉस प्रोडक्ट आप इस तरह से निकालोगे। और वो क्या है सर? इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, जिसमें आप लोग क्या लिखोगे? फर्स्ट वाला में हमेशा, फर्स्ट रो में हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप। दोस्तों दूसरे रो में क्या होगा? मान लो वेक्टर ए है, एक बार के लिए एग्जांपल ले लो, a1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप मान लो। और सिमिलरली वेक्टर बी है, a2 जे कैप प्लस यहां पर a1 क्यों है? b1 और ये c1 होगा, ठीक है ना। a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप है वेक्टर ए, और वेक्टर बी है a2 जे कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब a1 b1 और c1, इसको आप इधर लिख दो, a2 b2 और c2, इस ऑर्डर में एग्जैक्टली लिख दो। जब आप दोस्तों इस ऑर्डर में एग्जैक्टली लिख दोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के ये दो तरीके हैं। सर जरा एक बार इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओगे क्या? मैं बोला एब्सोल्युटली यस। मान लो एक क्वेश्चन है, मैं दूसरे तरीके से एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूं। मान लो एक वेक्टर ए है, लेट से वो वेक्टर ए का कुछ भी दिया हुआ है, लेट से 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी जो है वो आपको दिया हुआ i कैप प्लस 3k कैप। अरे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आप लोगों को एक सिंपल सी बात कि यहां पर थीटा तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोला है कि भाई एक काम कर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखा। तो द तरीका इज डिटर्मिनेंट्स मेथड, जिसके दरमियान आप क्या करोगे? ये इनटू ये इज इक्वल्स टू ये लिखे आपने, फिर i कैप जे कैप के कैप, और फिर 2 माइनस 1 3, 1 जे में 0 और के के सामने 3 लिख दिए सर। अब आप लोग को सॉल्व करना आता है सर। अब सॉल्व करने के लिए आप लोग को पता है डिटर्मिनेंट रूल, प्लस माइनस प्लस वाला, कोई को भी एक्सपेंड कर दो। मैं जो पर्सनली प्रेफर करूंगा एक्सपेंड करना अलोंग विच रो, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग दिस रो, मतलब दिस कॉलम आई वुड से, बिकॉज इस कॉलम से, या फिर आप चाहो तो इस कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, वॉट एवर वर्क्स आउट फॉर यू। बस याद रखना जीरो वाला यूज करे तो अपने लिए सम इजी बनेगा। मान लीजिए प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। सुनिएगा आप लोग दोस्तों, तो आपने 1 लिख लिया, ये भी गया और ये भी गया, तो आप लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप इंटू -1, यानी कि माइनस के कैप, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के कैप हो गया। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सर जानते हो आप लोग, जीरो खत्म हो गया तो जीरो का मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं एफर्ट भी नहीं दे रहा।
प्लस माइनस प्लस, फिर +3, ये हो गया, ये हो गया, तो आई कैप इंटू -1 यानी कि माइनस आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप यानी कि 2 जे कैप। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो क्या होगा, 3 आई कैप प्लस के कैप माइनस 3 आई कैप, क्योंकि 3 इंटू -1 प्लस 2 जे कैप, करेक्ट, माइनस 3 आई कैप प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 जे कैप। सर बात समझ में आया आपका? सर बात समझ में आया आपका? मैं बोला अब जस्ट जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए, अब जो भी आप लोगों का वो कैलकुलेट कर लीजिए, वो आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो भी जो भी आया वो आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप मान लो कट गया, तो आप लोगों का आया के कैप प्लस 6 जे कैप। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट फिर एक्सपैंड कर देना है, ये है लॉजिक सर। दोस्तों इतना बात सबको क्लियर है क्या? और देखिए आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकला, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकला, और जैसा कि मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या निकलेगा, एक वैल्यू नहीं एक वेक्टर, वैल्यू नहीं एक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू देता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है। सर सबको क्लियर है क्या? इतना आगे बढ़ूं क्या? आगे कुछ रूल्स बताऊं क्या, फंडे बताऊं क्या? बताइए, अगर आप लोग का परमिशन हो तो मैं बताऊंगा आगे। सर ठीक है, सर ठीक है, ओके, ऑलराइट, यस सर, हाँ सर आगे बात करो सर आप। मैं बोला आप ध्यान से सुनना आप लोग बात को आगे, मैं बोला आप ध्यान से सुनना बात को आगे, आप लोग बताइए सर आगे बात को सुनने को रेडी हम लोग। मैं बोला कि एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, और ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों को बता दूं, नोट नाम से लिखवा देता हूं, नोट। नोट में क्या नोट करना है दोस्तों, कि हमेशा एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सर ये कैसी बात है? हाँ ठीक है, ठीक है, आशीष बोल रहा है कि सर -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप आ रहा है, तो हाँ फिर वही है आशीष, ठीक है। आप यहां पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा सा स्पीड में करने के चक्कर में कुछ एरर कर दिया होगा, बट ठीक है, जो भी आशीष अल्टीमेटली आपका जो भी एक्सपेंशन आ रहा है, जैसे वन ऑफ अवर फ्रेंड्स इज सेइंग कि सर -3 आई कैप -3 जे कैप प्लस 1 के कैप आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने जे कैप की जगह एक वो एरर कर दिया होगा, इसको 3 आई कैप लिख दिया था, तो बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर होगा, ठीक है, ओके। हुआ क्या था कंफ्यूजन, मैं बता देता हूं, मैंने क्या कर दिया था, मैंने जे कैप की जगह आई कैप लिख दिया था, जिसकी वजह से मैंने इनको काट दिया था शायद। खैर जो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक ना करें, सिंपल है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आप लोग समझ चुके हो, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। सर आगे बात करो आप, मैं अभी बैठ के डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन पे टाइम वेस्ट करने लगा ना, हो गया सर। सुनिएगा आप लोग, दो वेक्टर्स का मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। सर समझ में नहीं आया, मैं बोला ध्यान से सुनना। मान लो एक वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, अगर इसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आई कैप क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को याद आ जाएगा सब कुछ, आई कैप जे कैप और के कैप, और क्योंकि इसका खुद ही के साथ है तो इधर भी a1 b1 c1 और इधर भी a1 b1 c1। और आप लोगों को अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स याद हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आप लोग पढ़ रखे हो कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रोज आइडेंटिकल हुआ या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हुआ तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। इस वजह से सर ये जो a कैप इंटू a कैप है, मतलब वेक्टर a इंटू वेक्टर a है, वो 0 हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 या नोट नंबर 1। सर सबको क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, फटाफट कंफर्म कर दीजिए, यस और नो। एक दूसरी बात भी फिर बताने वाला हूं, यस सर, ओके ओके, ठीक है। अब दोस्त ध्यान से सुनिएगा बात को आगे, एक और प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या था, नोट नंबर 1 में था दोस्त, नोट नंबर 2 में भी मैं आपको बता दूं एक और प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि एक वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ जब आप करो और आप बी का जब करोगे ए के साथ तो दोनों में एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि यहां पर एक माइनस साइन लग जाएगा। आप लोग बोलोगे सर इसका लॉजिक भी बताइए, मैं बोला सुनिएगा, इसका भी बहुत हार्डकोर लॉजिक कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है ये भी। मान लीजिए ये a1 आई कैप है
प्लस B1 जे कैप है प्लस C1 के कैप है। सुन लो आप लोग। और वेक्टर बी होगा जो होगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है सर। आप लोग आज आप लोग एक बात समझो, जब आप वेक्टर A इंटू वेक्टर बी करते हो तो आप लोग लिखते हो आई कैप जे कैप और के कैप, करेक्ट। लेकिन आप लोग पहले कौन सा लिखते हो? जो पहले है, पहले ए है तो ए का डायरेक्शन रेशियोज आप पहले लगाओगे, मतलब A1 B1 C1, और बी बाद में है तो A2 B2 C2, करेक्ट। लेकिन अगर आप लोग को कोई बोले कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए करने को इसी से वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए करने को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यस और नो। और आप लोग मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर कभी भी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है कर सकते हो, बट ऑलवेज पुट अ, जी हाँ सही बोल रहे हो, ऑलवेज पुट अ माइनस साइन एंड नाउ यू कैन चेंज। तो यही मैं बता रहा था आप लोग को, कि यू विल हैव टू पुट अ माइनस साइन। तो इसका मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोला वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो बस एक माइनस साइन लगा देना। आप लोगों को बोका बनाने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग बोका बनना मत। सर सबको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो मैं सम्स पे जाऊंगा। फिर सर सबको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं सम्स पे जाऊंगा। फटाफट रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। सर क्लियर होना चाहिए, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। सर क्लियर है, ओके। मैं बोला ध्यान से सुनना, ये है दोस्त कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लो आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन, मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ एक क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को बोला हुआ है, सुनिएगा। हाँ सर बताइए। ठीक है, मान लो आप, और ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझा दूं। वो क्या सर? वो ये कि इधर आओ, एक क्वेश्चन के रूप में इसको आपको बताता हूं। मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है आप लोगों को, सुनिएगा। एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी दिया हुआ है आप लोग को आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप लोगों को क्या बोला गया? ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बोला गया कि एंगल बिटवीन देम, यानी कि थीटा, इनडायरेक्टली आप लोगों को बोला गया कि साहब जो थीटा है दैट इज 30 डिग्री, यानी कि π/6 आप लोगों को दिया हुआ है, करेक्ट। हाँ सर। आप लोगों को बोला गया यूनिट वेक्टर एन आप लोगों को क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर एन आप लोगों को दिया हुआ है। लेट्स से यूनिट वेक्टर है, और हाँ तो लेट्स से 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है एन का, मतलब क्रॉस वेक्टर का। आप लोगों को बोला गया कि भाई एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या बताया गया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है तो हाउ वुड यू ऑपरेट? इसकी मैग्नीट्यूड लगाओगे, इसमें इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे एंड इवेंचुअली यूनिट वेक्टर ऑफ एन यूज करोगे। तो यानी कि आप लोग देखो यहाँ पर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी पता है आप लोगों को? √2² प्लस 3² प्लस 4², यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि √29। और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता है कैसे निकलेगी? यानी कि 1 प्लस 2² प्लस 3², √14। तो यानी कि √29 इंटू √14 इंटू साइन π/6। साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 इंटू एन वेक्टर। सुनिएगा, ये एक तरफ और अल्टीमेटली एन वेक्टर जो है ना वो एक तरफ। तो बस अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से ये चीज को, 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। अब जब आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे ना इस चीज को, तो 1/3 इंटू 1/2 1/6,
तो √29 ये और फिर ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली √29 √14 जो भी आता है मल्टीप्लाई करके होल डिवाइडेड बाई 6 आई कैप प्लस सेम चीज √29 इंटू √14/6 जे कैप। ये अपने लोग का हो गया क्रॉस वेक्टर, ये अपने लोग का हो गया क्रॉस वेक्टर। सिमिलरली √29 इंटू √14/6 के कैप, ये अपने लोग का हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। सर ये है ओवरऑल चीज, ध्यान से सुनना। हाँ सर एक बात और है कि इसमें ना अपने लोगों को ये डॉट वाला ध्यान रखना है। ये वाला चीज जो मैं किया, आप लोगों को ये डॉट प्रोडक्ट नहीं था, ये आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को ये चीज समझदारी के साथ अप्रोच करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो मैं गलती किया ये मैं जानबूझ के किया, जिससे आप लोग ये ना करें। ठीक है, मेरे से सीखे, मैं ये गलती जानबूझ के किया था। ठीक है, होश आवास में किया था। ठीक है, ओके सर। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलिए। डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना बोलिए फटाफट प्लीज। ओके सर, हाँ सर क्लियर है। सब कोई का रिस्पॉन्स आए तो अच्छा लगेगा। यस सर, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना जो डिस्कशन है फॉर द डे अपने लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अपने मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक बाय बाय एवरीवन।